हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बीटीसी छात्रों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग से बड़ी खुशखबरी को लेकर, यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 41,000 यूपी की जूनियर यानी कि 6 to 8 पदों पर भर्ती के बारे में, जिसमें टीईटी की अनिवार्यता को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है एनसीटीई और यूपी सरकार के नियम को लेकर। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें सुपर टीईटी 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर टीईटी के लिए आपके पास में एक बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए, और बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए चक्षु प्रकाशन ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दी है 2025 एग्जाम के लिए, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है प्राथमिक स्तर भर्ती परीक्षा के लिए, जिसमें आपको 5,000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 2 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं 100% आपके सिलेबस पर आधारित, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आप सभी को बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में बेस्ट क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में आने वाले वो सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, और उन सभी क्वेश्चंस की आप सभी को सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेज करके अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। आप इसे चक्षु.com या फिर किसी भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी ले सकते हैं। मैंने आपको इसके लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज करें अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए और सुपर टीईटी में एक सीट लेने के लिए। और सबसे पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो है बीएड बीटीसी और शिक्षा आयोग से उनके लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक के बाद एक नई अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ये बात सच है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में जितना समय लगा है उतना तो ताजमहल बनाने में भी नहीं लगता, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2017 से कहीं ना कहीं गढ़ा जा रहा था, अब जाकर के आप सभी के सामने तैयार हुआ है, तो इससे उम्मीदें भी उतनी ही ज़्यादा बन गई हैं। क्योंकि अब अगर ये कहा जाए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बन जाने से कुछ हो जाएगा तो गलत होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने के बाद जो होगा वो महत्वपूर्ण है, यानी कि भर्तियों को लेकर काम। अब इसी के संबंध में एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट ऑन बोर्ड हो चुकी है। मांगा गया रिक्तियों का ब्यौरा कल ही आप सभी ने देखा था, इसको लेकर बताया गया था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल है वो ऑन बोर्ड कर दिया गया है। अब उसके बाद अगली जानकारी, नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब कार्य करने के लिए तैयार हो गया है। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक और डिग्री कॉलेजों में, अल्पसंख्यक कॉलेजों में भर्ती के लिए अब इसी के माध्यम से की जाएगी। आयोग ने अपनी वेबसाइट ऑन बोर्ड कर दी है। इसी के साथ संबंधित संस्थाओं से अध्याचन मांग लिए गए हैं। अध्याचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग और एनआईसी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोगों की संयुक्त बैठक करते हुए लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया है, जिसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग ने संबंधित विभागों से अध्याचन मांगने के लिए पत्र लिख दिया था। इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा कुल 12 सदस्य हैं, जिन्होंने नई भर्तियों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। शिक्षक भर्ती के अलावा आयोग सचिव, वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी और आदि की भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी चल रहा है, जिससे कि तेजी से आयोग अपने कार्य को पूरा कर सके। अब इसी को लेकर एक जानकारी आप सभी के सामने है टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो अब सबसे पहली जो निकाय हमारी बनी हुई है वो है आपकी टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्योंकि इसकी परीक्षा सबसे पहले नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी है। टीजीटी पीजीटी के बाद में फिर कुछ नई भर्तियों को लेकर भी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मांगा गया रिक्तियों का ब्यौरा। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तो रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है,
देखना दिलचस्प होगा कि जो रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है वो कब तक मिल पाता है, क्योंकि रिक्तियों का ब्यौरा मांगना एक बात है, रिक्त पदों का ब्यौरा मिलना एक बात है, रिक्तियों का ब्यौरा आना एक बात है, रिक्तियों के लिए विज्ञापन निकाला जाना एक बात है ना। अब इसके अलावा और भी एक एक बात है, लेकिन मैं अभी आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक ब्यौरा नहीं मिल जाता उससे पहले रिजल्ट और नियुक्ति की बात करना गलत बात है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी में 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 6 to 8 यानी कि जूनियर के लिए जो 41,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप सभी को समझना बेहद आवश्यक हैं। आप जानते हैं कि जो 41,000 जूनियर के टीचर के पद खाली हैं, 6 to 8 की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि उच्च प्राथमिक की। अब इन पदों को भरने के लिए, ठीक है, इन पदों को भरने के लिए सरकार का नियम अलग है, एनसीटीई का नियम अलग है और ये छात्रों का नियम है। छात्रों का नियम गलत नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना। सरकार का नियम क्या है? सरकार कहती है कि हम इन पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरेंगे। एनसीटीई क्या कहती है कि इन पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जा सकता है, लेकिन सभी पदों को नहीं, कुछ पदों पर शिक्षक भर्ती भी निकाली जानी चाहिए। जैसे कि आपने देखा है 6 to 8 की शिक्षक भर्ती हर राज्य में आती है। यूपी में क्या होता है कि 100% पदों को सरकार शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरती है। छात्रों का एक नियम ये भी है, छात्र ये कहते हैं कि जो आपका तीसरा नियम छात्रों का है, वो कहते हैं कि इसमें जो आपकी 41,000 पद है उसको शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरो, है ना। अब ये तो 3 नियम हो जाते हैं। अभी इसके अलावा और भी नियम है। एक एनसीटीई का नियम है कि आप अगर जूनियर के टीचर बनाना चाहते हैं तो उनको 6 to 8 का टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। लेकिन यूपी सरकार का अपना नियम है, वो ये कहते हैं कि टीईटी की अनिवार्यता की कोई आवश्यकता नहीं है, टीईटी के बिना भी शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पे समझिए आप, मैं आपको बताता हूँ, इसको आप देखें। वरिष्ठता सूची मंगाकर भूले अफसर, पदोन्नति का अता पता नहीं, 15 साल की सेवा के बाद भी पदोन्नति का इंतजार। लेकिन ये समाचार पत्र वाले ये नहीं लिख सकते कि भाई इस पर शिक्षक भर्ती निकाल दो, 15 साल से आपने ये पद रोक रखे हैं, क्या फ़ायदा है। बेसिक शिक्षा परिषद में स्कूलों में कार्य करने वाले शिक्षकों की पदोन्नति मरीचिका बनकर रह गई है। वैसे तो अध्यापक सेवा नियमावली में 3 साल की सेवा पर पदोन्नति का नियम है, लेकिन प्रयागराज समेत अधिकांश जिलों में 15 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक अभी तक पदोन्नति नहीं हो सकी है। आलम यह है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी पिछले 1.5 साल से वरिष्ठता सूची समेत अन्य विषयों पर 14 आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन पदोन्नति का इंतजार खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा। अब ये तो बात हो जाती है पदोन्नति के बारे में। थोड़ा सा इस विवाद को समझ लेते हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सरकार बनाम एनसीटीई को लेकर टीईटी की अनिवार्यता को लेकर यहाँ पे विवाद है। क्यों विवाद है? क्योंकि परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर जो विवाद है बना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 22 नवंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक में पदोन्नति के लिए प्राथमिक स्तर का टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा मांगी गई थी। इसी प्रकार प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी मांगी गई थी। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी मांगी गई थी। मुझे पता है कि आप इसको पढ़कर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बता दूं तो होता ये है कि जो प्राथमिक का टीचर होता है उसको पास 3 मौके होते हैं। प्राथमिक के टीचर के पास 3 मौके होते हैं, वैसे तो 2 ही होते हैं लेकिन फिर भी 3 बताता हूँ मैं आपको। पहला होता है कि अगर आप प्राइमरी के टीचर हैं तो आपको प्राइमरी में ही प्रिंसिपल बनने का मौका मिलता है। तो अगर आप प्राइमरी में प्रिंसिपल बनेंगे तो आपके पास में प्राइमरी का टीईटी होना चाहिए कि नहीं? बोलो यस, ठीक है। इसी तरीके से फिर दूसरा मौका कौन सा होता है? जूनियर में टीचर बनने का, है ना। प्राइमरी का जो अध्यापक होगा वो पहले यहाँ पे जा सकता है फिर यहाँ जा सकता है, तो दोनों में से कोई एक जा सकता है। अब जूनियर का टीचर बनेगा तो जूनियर का टीईटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो यस, ठीक है। इसी तरीके से अब जो जूनियर का टीचर पहले से है उसकी पदोन्नति होती है
जूनियर के प्रिंसिपल के रूप में। अब जूनियर का प्रिंसिपल बनेगा तो वहाँ पे उसके पास टीईटी होना चाहिए कि नहीं। बस यही यहाँ पे प्राथमिक उच्च प्राथमिक को आपको समझाने गया है, मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है। अब दिक्कत ये है कि एनसीटीई तो ये कहती है कि टीईटी अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन जो यूपी सरकार है वो ये कहती है कि टीईटी की कोई अनिवार्यता नहीं है, बिना टीईटी के प्रमोशन देना चाहते हैं। अब कुछ जो टीचर्स हैं वो चाहते हैं कि भाई टीईटी होना चाहिए, क्योंकि वो अभ्यर्थी टीईटी पास हैं। अगर टीईटी पास वालों को मौका मिलेगा तो उनकी संख्या कम होगी, अगर बिना टीईटी के मौका मिलेगा तो इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अब इसी विवाद को लेकर मामला फंसा हुआ है। अब ये तो एक मामला है, मैंने आपको बताया है एनसीटीई और सरकार का। दूसरा मामला है छात्रों का, जो चाहते हैं कि इस पर भाई शिक्षक भर्ती निकाल दो। इसको लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट भी गए हुए हैं, लेकिन अभी ये मामला कोर्ट से डिसाइड नहीं हुआ है। और जब तक कोर्ट से डिसाइड नहीं हो जाता तब तक नई शिक्षक भर्ती तो इस पर नहीं आएगी, लेकिन पदोन्नति हो सकती है। अब पदोन्नति होती है तो आप जानते हैं पद खत्म हो जाएंगे। वहीं बात कर ली जाए, खंड शिक्षा अधिकारी भी बन सकेंगे राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य। फिलहाल बेसिक शिक्षा परिषद में जो तैनात खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं शासन की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया गया है। असल में इनको खंड शिक्षा अधिकारी पीईओ को भी पदोन्नति के लिए राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी में प्रधानाचार्य बनने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको प्रमोशन दे करके जीआईसी के प्रिंसिपल की जो नियुक्ति है वो दी जाएगी, जिसको लेकर जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।